भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। मैं आपके लिए फिर एक नया वीडियो जिसका विषय है जीव की उत्पत्ति, तो इसके बारे में सुने और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपका नया वीडियो आपके पास तुरंत आए। तो देखिए, कोश सर्वव्यापी स्वयं प्रकाश महान ईश्वर से सर्वप्रथम जीव उत्पन्न हुआ। यही उपाधि की प्रधानता से चित्त कहलाता है और चित्त से यह जगत उत्पन्न हुआ। उसी ब्रह्म का चेतन अंश जो स्वभावत स्पंदनशील है, जीव कहलाता है। जैसे चलना या गतिशील होना वायु का स्वभाव है, उष्णता अग्नि का स्वभाव है, शीतलता हिम का स्वभाव है, उसी प्रकार जीवत्व आत्मा यानी व्यष्टि चेतन का स्वभाव है। इस आत्मा में स्वयं अपने अज्ञान के कारण जो अल्पज्ञता है उसी को जीव कहा जाता है। इस देह में दिव्य देह आदि की भावना करने से शीघ्र ही देवता आदि के शरीर को प्राप्त होता है। ध्यान से सुनिए आप। इस देह में दिव्य देह आदि की भावना करने से शीघ्र ही देवता आदि शरीर को प्राप्त हो जाता है। वह देवताओं के नगर अमरावती में निवास करता है और अपने ही संकल्प के अनुसार वह वृक्ष आदि स्थावर योनियों को प्राप्त होता है। क्यों होता है कि आप जैसा सोचोगे मन में, कर्म में, वही आपको प्राप्त होगा। कोई जंगम योनि में जन्म लेता है यानी ग्रहण करता है, कोई पक्षी आदि प्राणियों का रूप ग्रहण करता है। मतलब कर्म के अनुसार आपको मिलेगी। जो कर्म कर रहे हो और मन में जो सोच रहे हो उसी के अनुसार आपकी गति होगी। तो इस प्रकार जन्म और मृत्यु के कारण बने हुए अपने कर्मों से जीव ऊपर या नीचे यानी ऊंच और नीच योनियों में जन्म ग्रहण करते हैं। तो आप समझिए, यानी कर्म के आधार बना करके ईश्वर आपको जन्म देता है। अगर तुम्हारे कर्म सही हैं तो उच्च योनि मिलेंगी। उच्च योनि का मतलब है मनुष्य योनि। मनुष्य योनि से ऊपर कोई योनि नहीं है। ये कर्म भूमि है, इसी में भाग बनाया जाता है, इसी में भाग बिगाड़ा जाता है। ये जो पृथ्वी पे जन्म मनुष्य जन्म ग्रहण करते हैं और उसमें भी आपको ऐसे माता पिता मिल जाएं जो संस्कारवान हों तो और ही उत्तम है। तो इस जीवन का लाभ उठाने के लिए आप शुभ कर्म करने में प्रवृत्त हों और बुरे कर्मों की तो आप सोचे ही नहीं। अगर आप बुरे कर्मों की ओर बढ़ोगे और सोचोगे और दिमाग में लाओगे और वही फिर कर्म में आएगा और कर्म में आएगा तो वही आपका कर्म बन जाएगा और उसी के आधार पर आपकी पशु पक्षी स्थावर सर्प कीट पतंगे आदि की योनि में ये ले जाएगा। क्योंकि आपने कर्म जो किया है उसी के आधार पर परमात्मा आपका निर्धारण करता है और उसी के आधार पर वो जन्म देता है। तो जीव की जो उत्पत्ति है मैंने उसके बारे में आपसे संकेत किया है कि जीव कैसे उत्पन्न होता है और कहाँ जाता है। तो वो ये आधार ये है, आपके कर्म को वो आधार बनाएगा और कर्म का आधार बनाने पर वो कोई निर्णय नहीं देता है। भाई न्यायाधीश तो गवाह और सबूतों के आधार पर फैसला करता है ना, वही ईश्वर का हिसाब है। वो तुम्हारे कर्मों के आधार पर फैसला करेगा, उसकी तरफ से कोई फैसला नहीं होता है।
बस वो तो ये देखता है कि इसने यह बुरा किया है, अच्छा किया है तो अच्छा किया है तो अच्छा ले, बुरा किया है तो बुरा ले। तो इसीलिए आपसे मेरा एक ही अनुरोध है, अच्छे मनुष्यों का संग करें हमेशा, ये गांठ बांध लो। और एक सत्शास्त्रों का अध्ययन करें। तीसरी बात, सुबह कम से कम 3 और 4 के बीच में उठने का पूरा प्रयत्न करिए। और अपना नित्य नैमित्तिक टाइम करने के बाद, योगासन वगैरह करने के बाद, आप नहा धो करके अपना प्राणायाम वगैरह करके और फिर ईश्वर का ध्यान या जाप करें। उसके बाद आप सब दिन फ्री हो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो नित्य नैमित्तिक परमात्मा संबंधी कार्य करने के बाद आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप शाम को अगर नहा नहीं सकते हो तो हाथ मुँह धो लीजिए और शाम को संध्या वंदन एक कम से कम 24 घड़ी आप दीजिए। आप फिर परमात्मा का ध्यान और पूजन करिए, बस आपका काम बन जाएगा। किसी से कोई लेना देना नहीं, जब आप पे टाइम मिले आप सदग्रंथ लेके बैठ जाइए। तो मैं आपको भाई और बहनों यही समझाना चाहता हूँ, बस मेरा इसी के साथ प्रणाम स्वीकार।